वैक्सीन को लेकर देश में एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है, वहीं कुछ दिन पहले भोपाल में हुए वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुए दीपक मरावी नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर कोविड-19 वैक्सीन सवालों के घेरे में है। 12 दिसंबर को वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुए दीपक मरावी की मौत होने के बाद एक बार फिर कोविड-19 वैक्सीन सवालों के घेरे में है। मृतक दीपक मरावी की पत्नी का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद से ही उनके पति को कई दिक्कतें हो रही थी। हाथ पैर में तेज दर्द के साथ कई बार उल्टी हुई और मुंह से झाग भी निकला। दीपक मरावी की मौत 21 दिसंबर को हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया जा रहा है, लेकिन मृतक के परिवार का कहना है कि दीपक मरावी ने जहर नहीं खाया और उनकी मौत वैक्सीन के कारण ही हुई है। तो पति की मृत्यु हुई है, उसका क्या कारण है? वैक्सीन अगर ये नहीं लगती तो मेरे पति सही सलामत रहते। कब लगवाई थी दीदी वैक्सीन? 12 तारीख को लगवाई थी। पुलिस वालों ने मुझे खबर दी थी कि 12 तारीख को हम पूछताछ करने गए थे तो 12 तारीख का लगा हुआ है। मुझसे पूछे थे पर मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि कब लगवाए। बस। और ये जो पीएम रिपोर्ट आई है ये सही नहीं है? ये सही नहीं है। परिवार का आरोप है कि वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई फॉलोअप नहीं लिया गया। आपको बता दें कि दीपक मरावी को भोपाल के एक निजी अस्पताल में ट्रायल के दौरान वैक्सीन लगाई गई थी। ये डॉक्टरों ने मिलके घपला करे हैंगे, क्योंकि पीपुल्स वाले डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए थे। साहब मैं तो थी नहीं तो मैं तो ऐसा कुछ होने भी नहीं देती, आने ही नहीं देती। अस्पताल वालों ने बाद में कोई संपर्क किया? कुछ नहीं, आज तक पूछने नहीं आए। सिर्फ फोन पे कल आया कि दूसरा वैक्सीन लगवाना है, उनको भेज दो। कहाँ से भेज दे? जब इंसान ही नहीं है तो कहाँ से भेज दे? बोले आके पैसे ले जाएं और वैक्सीन लगवाएं। जो फैक्ट है वो मैंने बताया। मैंने कहा है कि अभी हम लोगों ने जो प्रारंभिक चीजें सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, और जब पूरी जांच से हो जाएगी, उसके पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम वैक्सीन से पॉइजन नहीं बन सकता बॉडी में। वैक्सीन से पॉइजन नहीं बन सकता बॉडी में। नहीं, उसके लिए पीएम हुआ है, उसके बिस्रा प्रिजर्व किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी। सर, अस्पताल में ड्रग ट्रायल करने के लिए अस्पताल। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि मृतक की मौत की जो भी वजह है उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वैक्सीन की ट्रायल हुई है वो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही हुई है। आईसीएमआर की अनुमति के बाद वैक्सीन का टीका लगाया गया है। वहीं इस संदिग्ध मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मृतक के घर परिजनों से मिलने पहुंचे। दिग्विजय सिंह के मृतक के घर पहुंचने से इस मामले ने पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।